सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ता विवेक शर्मा जी ने प्रदेश में हो रही जीएसटी तथा सीसीई की चोरी की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए सुक्खू सरकार को आगाह करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, नमस्कार। मुख्यमंत्री जी का बयान 4 साल में हिमाचल होगा आत्मनिर्भर झूठी गारंटियों जैसा एक शगुफ्ता लगता है, क्योंकि एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि हिमाचल प्रदेश के 66% लोग ऑनलाइन सामान की खरीदो फरोख्त करना पसंद करते हैं। वह लोक लुभावने ऑफर्स के कारण ऑनलाइन ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। प्रतिदिन पुलिस थानों में कंप्लेंट्स पहुंच रही हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश का एक बड़ा व्यावसायिक वर्ग, जिसे हम दुकानदार या ट्रेडर्स कहते हैं, उसका भविष्य भी खतरे में है, जिसे लेकर सरकार के पास ना तो कोई योजना है, न नियत, न नीति। ऑनलाइन व्यवसाय के कारण उत्पन्न हो रही अनएथिकल प्रैक्टिसेस पर सरकार नियंत्रण करने में असफल साबित हो रही है, जबकि व्यापारियों के हित रखते हुए सरकार को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में व्यापारी वर्ग की पैरवी करनी चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि सरकार के दामाद सरकारी कर्मचारी अधिकारी आराम कर रहे हैं। वह कर्मचारी सीसीआई को लेकर के अनभिज्ञ हैं। वह सरकार अंतर्कलह से ग्रसित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ट्रेड साइन करते समय 1994 में तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार जिन छोटे व्यापारियों के हितों को भूल गई थी, 2002 में उसे वाजपेयी सरकार ने विचार करने के पश्चात कंपटीशन कमीशन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया, ताकि भारत में सदियों से चल रहे बाजार व उनकी रौनक बरकरार रहे। वर्तमान केंद्र सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 2023 में व्यापारियों के हित में कई नए कानून परिवर्तित प्रतिस्पर्धा को लेकर किए हैं। वह उनके व्यापारिक हकों को सुरक्षित किया है। दुर्भाग्यवश प्रदेश सरकार जो रोजगार की झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई है, उन्हें कम से कम स्वयं रोजगार में लगे छोटे व्यापारियों के हकों की लड़ाई सीसीआई के समक्ष उठानी चाहिए। ऑनलाइन की प्रतिस्पर्धा का मामला अवश्य उठाना चाहिए, ताकि जिसे केवल व्यावसायिक व्यापारी वर्ग को राहत ही नहीं मिलेगी, अपितु वित्तीय संकटों का रोना रो रही सरकार को जीएसटी कलेक्शन में भी लाभ होगा। आज ऑनलाइन सामान बेचने वाली बहुत सी कंपनियां जीएसटी की चोरी कर रही हैं। कोरियर के माध्यम से प्रदेश में आ रहा सामान कंज्यूमर एंड पर खत्म हो जाता है, जिसके बिल का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता। डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक जाने वाला सामान पर टैक्स की चोरी बड़े स्तर पर हो रही है, और जिसका कोई रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं होता किसी भी विभाग के पास। बड़ी ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियां जिस प्रकार 80 से लेकर के 90% डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं, यह मिनिमम सेल प्राइस व टैक्स चोरी का मामला है। यह प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन है। प्रदेश सरकार को यह मामला सीसीआई के समक्ष उठाने चाहिए। प्रदेश के वित्तीय सचिव इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेवार हैं। वह विभाग मुख्यमंत्री जी के पास होने के कारण वह भी अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। जहां पर यह जीएसटी की चोरी का मामला बनता है, वहीं स्थानीय प्रदेश के व्यापारियों के साथ ही शोषण व आपराधिक मामला भी है। कंपटीशन व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखना व व्यापार की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना प्रदेश सरकार की नैतिक जिम्मेवारी होती है, जबकि केंद्र सरकार ने 2023 में सीसीआई द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के कानून में प्रावधान करते हुए विषय की सुनवाई 30 दिन में करने का प्रावधान किया है। वह न्याय 150 दिन में करने का प्रावधान रखा है। आखिर प्रदेश सरकार व्यापारियों के हितों को संजीदगी से क्यों नहीं लेना चाहती? ऑनलाइन सामान बेचने के मामले, उनके मूल्य निर्धारण के विषय पर बहुत सख्त कानून केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। क्या जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स में मंत्री महोदय व अधिकारी केवल सैर सपाटे के लिए जाते हैं, या प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई लड़ने? यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। आज दीपावली का त्योहार सर पर है, बाजारों से रौनक गायब है, व्यापारी मुरझाए हुए बैठे हैं। सरकार के पास व्यापारियों से संवाद करने के लिए कोई विषय नहीं है। यह सुखी सरकार ऐसा प्रतीत होता है? क्या ऐसा तो नहीं कि अधिकारी मस्त जनता त्रस्त? नमस्कार।